सरकार द्वारा जानबूझ के हम कर्मचारियों के बीच में वैमनस्यता फैलाई जाती है। मुझे अपनी मांगों को लेकर वो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, उन लोगों को जायज मांग है और हम लोग भी उनका मांग को समर्थन करते हैं। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय के कर्मचारियों ने आज से अपनी 4 प्रमुख मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल का आह्वान किया। इस हड़ताल के कारण न्यायालयों का कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कई सालों से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। न्यायालय कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मुख्य मांगों में वेतन विसंगति को तत्काल रूप से दूर किया जाए, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शीघ्र प्रमोशन दिया जाए, अनुकंपा पर बहाली की प्रक्रिया को तेज किया जाए और विशेष न्यायिक कैडर का भी गठन किया जाए। नहीं है, ये हमारी मजबूरी, जो हमारा जायज हक है वो जायज हक सरकार नहीं दे रही है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। क्योंकि 1999 में जब फिटमेंट अपीलेट कमेटी तत्कालीन जस्टिस आफ्ताब आलम की कमेटी द्वारा जो एक रिकमेंडेशन दिया था, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, एम्प्लॉय एसोसिएशन उसके सिग्नेटरी थे, और जो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वो बाइंडिंग है गवर्नमेंट पे कि उसको उसकी मांग को मानना है, उसको भी सरकार मानने से इनकार कर रही है। उसमें दिया हुआ है कि स्नातक योग्यता धारक अगर बिहार में कोई पद जो 1999 में थे वो पद आज भी हैं, तो उनका वेतन जो है वो कम से कम उस टाइम के हिसाब से 5000 का स्केल होना चाहिए, जिसको गवर्नमेंट नहीं मान रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कई बार डायरेक्शन दिया गया है कि आप इनके चीज़ों को अनुपालन कीजिए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक आदेश पारित किया गया 1997 में कि इनका वेतन सचिवालय सहायक के समतुल्य कर दिया जाए, परंतु हर बार हर तरह से सरकार द्वारा सिर्फ छलावा कर दिया जाता है, सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है और बाद में एक आदेश निर्गत कर दिया जाता है कि हम इनको नहीं दे सकते हैं। तो वहीं कर्मचारियों का आरोप है कि जबकि अन्य सरकारी विभागों में नियमित प्रमोशन और सेवा में उन्नति के अवसर होते हैं, व्यवहार न्यायालय में किरानी यानी क्लर्क के पद पर नियुक्ति के बाद कर्मचारियों को प्रमोशन का कोई रास्ता नहीं मिलता। इसके साथ ही वेतन में भी विसंगति पाई जाती है, जो लंबे समय से निवारण का इंतजार कर रही है। कर्मचारियों ने ये भी बताया कि उनका ये संघर्ष केवल अपने अधिकारियों के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए भी है। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। इसके साथ ही कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मेहनत और संघर्ष के बदले उचित सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए, और अगर सरकार उनकी बातों को नजरअंदाज करती है तो अपना आंदोलन और तेज करेंगे। अधिवक्ता लोग भी स्ट्राइक पर नहीं है। कर्मचारी जो है, न्यायालय के कर्मचारी लोग अपनी मांगों को लेकर स्ट्राइक पर हैं और उनकी मांग जो है वो जायज मांग है। उन्होंने मांग अपना रखा है कि हम लोग को किरानी के पद पर बहाली होता है और किरानी के पद से हम लोग रिटायर कर जाते हैं, और हर विभाग के लोगों को प्रमोशन मिलता है, हम लोग को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, वेतन में बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। उनसे अपनी मांगों को लेकर वो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, उन लोगों को जायज मांग है और हम लोग भी उनका मांग को समर्थन करते हैं। इस तरह से मतलब सरकार द्वारा जानबूझ के हम कर्मचारियों के बीच में वैमनस्यता फैलाई जाती है, हमारे बीच में विभिन्न तरह से फूट डालने का काम किया जा रहा है, और मतलब हमारी बात नहीं सुनने के कारण अभी हमारे कोई भी कर्मी अभी किन्हीं का देहांत हो जाए तो हमारे यहाँ अनुकंपा पे बहाली नहीं हो रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब से न्यायिक विभाग बना है, जब से सिविल कोर्ट है एग्जिस्टेंस में, आज तक किसी भी लोगों पे कभी किसी का पदोन्नति ही नहीं हुई है। लेकिन आप सरकार के पास जाइएगा तो वो एक लंबा चौड़ा दे देंगे कि इतने हायरार्की ऑफ पोस्ट हैं, इतने पद हैं, इतने। उनसे पूछा जाए कि क्या कभी किसी पद पे इन्होंने किन्हीं की पदोन्नति दी है? आज तक पदोन्नति नहीं दी गई है आज तक, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई आदेश दिया गया है कि अगर कोई भी विभाग होगा उसमें कम से कम 2 तो पदोन्नति देनी ही देनी है। आज आप लोग ने क्या किया यहाँ? आज हम लोग क्या कहते हैं, सरकार के इसी जुल्म और दमनकारी नीति के विरोध में आज से हम लोग अनिश्चितकालीन तौर पे शांतिपूर्वक व्यवहार न्यायालय के कार्य से अलग हैं। हमारा व्यवहार न्यायालय में हम कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं और हम लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम सत्यार्थ सिंह है, मैं महासचिव हूँ बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ का। कब तक चलेगी हड़ताल? ये जब तक सरकार हमारी बातों को मान न ले